जय हिंद दोस्तों आज से हम अपने इस नए चैनल पे एनसीईआरटी की 9th 10th +1 +2 क्लास की सभी मैथ को कवर करेंगे और वो भी पूरी तरह से करेंगे। और इसी की सीरीज में आज सबसे पहले हम 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसको आज हम देखेंगे और कुछ उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ जो संख्याएं हैं, टाइप्स ऑफ संख्या जो नंबर हैं उनको हम देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है पहले चैप्टर करने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें है सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर 1 2 3 4 से लेकर कई भी कितनी भी जहाँ तक हम जा सकते हैं, ये सभी संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं। और इनको जो हम शो करते हैं, दिखाते हैं n से, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं हिंदी में। और सेकंड जो है वो है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं, इनको हम w से दिखाते हैं। और इसको 0 से 1 2 3 से लेकर जितना तक हम जा सकते हैं सभी संख्याएं जो होती हैं ये होती हैं होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। जो तीसरी संख्या है वो इंटीजर यानी पूर्णांक, इसको हम z से दिखाते हैं। z से दिखाते हैं और ये -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में, यानी इन्फिनिटी जिसको हम अनंत बोलते हैं, यानी एकदम अनंत तक जहाँ तक हम जा सकते हैं। इनके जो बीच में संख्याएं होती हैं हो सकता है माइनस, मान लो 4 हो गया, -3 -2 फिर 1 2 3 4 जो भी संख्याएं आएंगी है, इस सभी संख्याओं को हम बोलते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। फिर आता है 4th नंबर पे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जो 1 से और जो खुद से डिविजिबल हो, उन्हीं संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो गया, 2 3 5 7 9 नहीं होगी, 9 क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगी। फिर 7 बाद आएगा 11। और इसमें जो 2 है एक सिंगल इवन नंबर है, यानी अभाज्य संख्या में 2 एक सिर्फ और सिर्फ सम संख्या होती है और सभी विषम संख्याएं होती हैं। ये हो गया प्राइम नंबर। अब देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, उन संख्याओं को हम बोलते हैं विषम संख्याएं। जैसे 1 3 5 7 9, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब सम संख्या देखेंगे। सम संख्या यानी इवन नंबर, इनको हम इसे दिखाते हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उन संख्याओं को हम सम संख्याएं बोलते हैं। 2 4 6 8 10 12 जितनी संख्याएं हैं, यानी जो पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएं उन संख्याओं को सम संख्याएं बोलते हैं। अब आता है 7th नंबर पे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इनको हम क्यू से दिखाते हैं। जब कोई संख्या p/q के फॉर्म में हो, यानी p/q के रूप में हो, लेकिन जो q = नॉट 0 यानी q की जो वैल्यू है 0 ना हो, उन संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 1/2 2/3 3/4 या 7/2, कोई भी संख्या हो सकती है। लेकिन जो q है यानी जो नीचे वाला भाग है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो 2/0 हो गया तो हो जाएगा इन्फिनिटी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए जो परिमेय संख्या होती है वो p/q के फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन जो q है = नॉट 0 होना चाहिए। अब आता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या यानी जिसकी वैल्यू रूट में हम दिखाते हैं। √2 हो गया, √3 माइनस हो सकता है, प्लस में हो सकता है। इसकी एक खासियत और होती है, पॉइंट के बाद इनकी कभी भी रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे कि √2 की वैल्यू अगर देखें हम 1.414, इस तरह से होता बढ़ता चला जाता है। √3 की वैल्यू इस तरह से होती है, यानी जो p/q के फॉर्म में नहीं होती हैं उन संख्याओं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर।